हेलो एवरीवन। आज जो सीटेट का पेपर हुआ था 20 अगस्त को 2023 का, ऑफलाइन मोड में। तो उसको हम लोग देखेंगे। जो इंग्लिश का, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पेपर 2 है ना। पेपर 2 का लैंग्वेज 2। किसी किसी ने मतलब लाइक पेपर 2 में लाइक लैंग्वेज 1 लिया होगा, है ना। मतलब हिंदी, इंग्लिश या भी संस्कृत का, जैसे भी। तो अगर आपने लैंग्वेज 2 ले रखा है पेपर 2 में, है ना, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें आप 15 मार्क्स जो है आपका इंग्लिश से रहता है, राइट, रिगार्डिंग पैसेज वगैरह। और 15 मार्क्स जो होता है वो क्या होता है, पेडागोजी से, है ना। तो इन दोनों सेक्शन को देखेंगे हम लोग, जो 30 मार्क्स का होता है। तो पेपर 2 का ये लैंग्वेज 2 है। तो पहला एक यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब आपको ये पूरा पैसेज दिया गया है। बहुत छोटा सा ही पैसेज, बहुत बड़ा पैसेज है नहीं। आप इसे रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद साइड में क्वेश्चन दिया है ना। तो सीधे मैं इस लाइक पैसेज को अच्छे से रीड कर लिया है। अगर एक चीज मैं कहूंगा कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से, सॉरी, इस पैसेज को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को पहले एक बार गो थ्रू हो जाए, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आप जैसे ही रीड करेंगे आपको बहुत इजीली सारी चीजें दिख जाएंगी। तो मैं ऑलरेडी इसको पढ़ रखा हूँ अच्छे से, और यहाँ पे आंसर मैंने टिक कर रखा है। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अगर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वो कह रहा है रीच आउट द campus are week long summer campus that are the organized all across the world। तो ऐसा क्या पैसेज में कहीं बात कही गई है? मैंने इस पैसेज को पढ़ा, ऐसा कहीं दूर दूर तक बात नहीं की गई थी। ये तो हो नहीं सकता, है ना। फिर आगे कह रहे हैं कि यंग पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ द 12 टू 17 ईयर्स अटेंड दीज कैंपस। तो यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा है, ठीक है, कि एज फ्रॉम द 12 टू 17, है ना। यंग पीपल, तो यहाँ पे दिया ना, तो ये पैसेज में ही दिख रहा है। तो आप जैसे ही पैसेज, बहुत इजी पैसेज है, ठीक है, आप रीड करेंगे, मैं रीड करूंगा यहाँ पे एक एक चीजें, तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप रीड करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, 17 ईयर अटेंड दिस, यहाँ पे लिखा है ना अटेंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहे हैं दीज यंग पीपल कम टू लर्न लीडरशिप स्किल। सो आपको ये पैसेज में भी दिखेगा, आप ढूंढेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखा है देयर टाइम लर्निंग लीडरशिप स्किल, दिया कि नहीं लीडरशिप स्किल। दैट्स मीन पैसेज में क्या है, सी भी सही है। तो हम आते हैं नेक्स्ट। तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जा रहा है, तो इसलिए मैं, आप अगर पैसेज पढ़ते हैं तो आप इजिली कर पाएंगे, है ना। तो लिखा है, तो बी यंग पीपल इन द एज ऑफ ग्रुप, लिखा है इन द एज अ ग्रुप ऑफ 12 to 17 ईयर्स अटेंड दिस कैंपस, एंड लिखा दिस यंग पीपल्स कम टू लर्न द लीडरशिप स्किल्स। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि बी सी आर करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे व्हाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दिस कैंपस। तो क्या होगा, टू इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ये इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टू प्रिपेयर देमसेल्फ एंड द गेट वार्म, है ना। अब फॉर द बिजी डे अहेड द यंग पीपल, मैं इस पैसेज में पढ़ा हूं, तो ये किसका क्या होगा, पार्टेक इन सम आउटडोर गेम्स, ठीक है। तो आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व थे। इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कैम्प मेंबर्स नॉट सेलेक्ट, यहाँ पे लिखा है नॉट सेलेक्ट, है ना। तो होगा योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग, योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज नॉट सेलेक्ट लिखा है। नेक्स्ट आगे कह रहे द कैंपस आर जस्टिफाइबल, है ना। द कैंपस आर जस्टिफिएबल नेम्ड रीच आउट, यहाँ पे वही पैसेज यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया था, रीच आउट, बिकॉज तो कह रहा है मेंबर्स आर द इनकरेज टू द कोलाबरेट विद द नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फर्स्ट है। नेक्स्ट आगे कह रहे हैं ऑल द 7 days एट द कैंप आर, ठीक है, एट द कैंप आर, वो कह रहे हैं प्लान्ड इन अ वे टू कोलाबरेट विद द लोकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा पेपर 2 कंपेयर टू ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर रहता है। जो पेपर 1 की इंग्लिश होती है, पेपर 2 की इंग्लिश, पेपर 2 की जो इंग्लिश होती है पेपर 1 के कंपेयर में थोड़ा सा इसका मतलब लेवल एडवांस रहता है। 127 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, जिसे यहाँ पे लिखा है द आल्सो मीट मेनी अदर पीपल्स हु हैव द सेम इंटरसेक्स एंड द बिलीफ्स, है ना। कहाँ गया द पीपल, यहाँ पे गाइस ये इंटरेस्ट लिखा है, ठीक है। दे ऑल्सो कह रहा है कि दे ऑल्सो मीट, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा फटा दिख रहा है ना, या फिर यहीं पे रखते हैं, हाँ। दे ऑल्सो मीट मेनी अदर पीपल्स हु हैव द सेम इंटरेस्ट एंड द बिलीफ। तो ये जो ऑल्सो है एडवर्ब होता है, ठीक है, और इंटरेस्ट बिल्कुल नाउन है ना, सेम इंटरेस्ट, एडवर्ब्स एंड नाउन। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि कंप्लीट द वर्ड एनोलॉगी, जैसे आपने रीजनिंग में देखा होगा, कॉन्फिडेंस का साय होगा तो अवरेज का क्या होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कॉन्फिडेंस का जो अपोजिट होता है, अगर वेल कॉन्फिडेंस तो शाय होता है,
और जब एवरेज है मतलब इसका इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, तो आपका ये पैसेज फिनिश हो गया। और नेक्स्ट एक और पैसेज दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो लेट्स गो, वी आर गोइंग टू दिस, गोइंग टू बी लेट लाइक दिस 2003। तो आप रीड कर सकते हैं पैसेज को, बहुत छोटा सा है। तो मैं डायरेक्ट इस पे लाइक क्वेश्चन पे आता हूँ। तो 129 पे है, कह रहा है कि हाउ मेनी बॉयज हैड मिस्ड स्कूल टू गो, है ना, फिशिंग टू द कैनल, कैनाल द डे दैट डे। तो इसका मतलब 4 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसमें आप जब काउंट करेंगे 3 मिलेगा, लेकिन एट द एंड इसको भी काउंट करना होगा तो 4 होगा। आएंगे नेक्स्ट, करेक्ट द वर्ड लेजी इन द फ्रेज स्मॉल लेजी स्ट्रीम ऑफ द डर्टी वाटर मीन्स। ये अकॉर्डिंग टू फ्रेज आपको आंसर देना है, तो यहाँ पे स्लो आंसर हो जाएगा। करेक्ट 131 में कि करेक्ट व्हाई डिड द बॉयज हर्ट्स ग्रो ब्रेवर बाय द मिनट। ये होगा द दे न्यू एग्जैक्टली वेयर दे वर हेडेड, मतलब वो जहां मतलब आगे बढ़ना चाहते थे, जाना चाहते थे। वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट दैट टाइम ऑफ द डे, एट स्कूल। नेक्स्ट, करें कि अरेंज दिस सेंटेंस एज पर द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द पैसेज। तो आप ये पैसेज रीड करेंगे तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, पहले सी देन ए बी एंड डी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट आते हैं 134 पे। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, अभी पूरा पेडागोजी 15 जो मार्क्स के बची है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फिर क्या करें, तो स्पीड यहाँ पे सबको पता है कि ये वर्ब होगा। एंड लिखा है ना, कहाँ गया, टीनी फिश एंड डटिंग एंड फॉर्म। तो दिस मीन क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वाटर की क्या क्वालिटी बता रहा है। तो सीधे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट, वर्ब एंड एडजेक्टिव। फिर कह रहे कंप्लीट द वर्ड्स, एनोलॉजी। इम्पोजिंग का जैसे ये है, इम्प्रेसिव है ना। हाँ, इम्पोजिंग क्या है, प्ले। हाँ, यही है, अब्सेंटिज्म ही होगा, राइट। हाँ, परफेक्ट है। हाँ, इम्पोजिंग, इम्प्रेसिव, फ्रांसी, तो यही होगा। हाँ, अब्सेंटिज्म यही सही है। 136 पे आते हैं। व्हाट इज करेक्ट, इन विच मेथड डज द लर्नर्स अ फर्स्ट लैंग्वेज। अब यहाँ से पेडागोजी आपकी मतलब कंप्लीटली ये स्टार्ट हो गई है। एक बार यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें बचा है। हाँ, ये है 137 पे। ये कह रहा है कि चेतन फर्स्ट लैंग्वेज, इसे इसको मैं यहाँ से देखता हूँ, 136 7 है ना, 135 देन 136। कह रहा है इन, हाँ, इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग। तो मतलब कौन सा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जब आप फर्स्ट लैंग्वेज, कह रहा है इन विच मेथड लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज जब वो प्ले करता है ना, सेंटर करेगा जो सेंट्रल रोल इन द टीचिंग। तो ये आपका मेन यही होगा, सेंट्रल रोल कौन प्ले करता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, है ना। नेक्स्ट आते हैं 137। चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वाज द भोजपुरी सिंस अराइविंग इन द तमिलनाडु। ही नो लॉन्गर स्पीक भोजपुरी एंड ओनली स्पीक इंग्लिश विद द natives when when the new second language replace the native language। this is and the example of, किसका एग्जांपल होगा ये, कोड स्विचिंग। तो यहाँ पे हो सकता था, लेकिन नहीं, नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्विज्म, है ना, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंग्विज्म यही होगा, ठीक है। आगे आते हैं 138 पे, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, सपोर्ट्स अब प्री रीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पे प्री रीडिंग की बात की है, तो यूजिंग द प्रीडिक्शन टॉक्स। जब बच्चा प्री रीडिंग करता है तो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा प्रीडिक्शन करता है। नेक्स्ट आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा मैं तेज करा रहा हूँ तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिमीडियल टीचिंग। तो जो रिमीडियल टीचिंग होता है वो क्या, प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। इसमें सपोर्ट दिया जाता है बच्चा को, सो दैट वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिकॉज रिमीडियल से पहले डायग्नोस किया जाता है ना। ये जो बच्चा बहुत ज्यादा वीक होता है अपने क्लास में, लाइक 40 स्टूडेंट का क्लास चल रहा है, उसमें 4 to 5 स्टूडेंट काफी वीक हैं, या 10 स्टूडेंट, है ना। तो पहले उनको डायग्नोस किया जाता है, उनकी कमियां पता की जाती है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, कैसे कहाँ वो दिक्कत कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में या फिर किसी सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम हो रही है। पहले उनको डायग्नोस किया जाए, देन उसकी रिमीडियल टीचिंग की जाती है फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट करें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज करें इंग्लिश इज द एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि इंग्लिश को क्या किया गया, एसोसिएटिव मतलब एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया, और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है। इंग्लिश इज द टॉट एज द फॉरेन, नहीं, इंग्लिश इज द टॉट इज द सेकेंड लैंग्वेज। ये सेकेंड लैंग्वेज टॉट किया जाता है ना कि फॉरेन लैंग्वेज के लिए, राइट। इसका हो जाएगा ए इज द ट्रू और इज द फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंग्वेज। कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज का नहीं है, तो लैंग्वेज इज स्टैटिक।
लैंग्वेज कभी स्टैटिक हो ही नहीं सकता, वो डायनेमिक होता है। लैंग्वेज हमेशा क्या होता है, डायनेमिक होता है, क्योंकि कभी लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होता। तो इन्होंने बोला है नॉट, इस नॉट को फोकस किया जाएगा, तो ये ऑप्शन इज द परफेक्ट 4 नंबर। आते हैं नेक्स्ट। 150 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज। तो कह रहा है कि प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कह रहा है प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट टू रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट द नो नॉलेज टू द न्यू। हाँ बिल्कुल, जब आप कोई नॉलेज रखते हैं, प्रीवियस नॉलेज, अगर कोई न्यू लैंग्वेज मतलब नॉलेज आप सीख रहे हैं या फिर कुछ भी सीख रहे हैं ना, तो उसके आप कनेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। तो बोथ आर द करेक्ट एंड एक्सप्लेन भी कर रहा है। आते हैं, अ टीचर ऑफ क्लास इट्स आस्क हर लर्नर्स टू प्रोड्यूस टू टू प्रोड्यूस अ लिफलेट, है ना, अ लर्नर्स अबाउट द सेइंग एनर्जी एट होम। क्या है यही, हाँ, एनर्जी एट होम एज एन द असाइनमेंट। दिस टास्क विल द कैटर टू विच फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज। क्या यही सही है, विच फीचर ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, एक पॉजिटिव, सही है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंपरेटिव्स है। कभी में भी थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन फॉर्म्स भी हो सकता है, ये थोड़ा इसीलिए लग रहा है। लिफ्ट लेफ्ट अ टीचर ऑफ क्लास इज द एट्थ क्लास इट्स आस्क हर द लर्नर्स टू द प्रोड्यूस अ लिफ्ट लेफ्ट अबाउट द सेइंग एनर्जी। नहीं, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव इंपरेटिव सही सही है। नेक्स्ट 144 पे आते हैं, क्या करें, करें कि while planning a lesson one of the objectives is to the enable a learner to the produce a typical business communication with the customers. This objective matches with one of the types text, है ना, generous listed below लेटर। जब आप फॉर्मल मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो क्या लेटर के थ्रू ही करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कुछ भी कर देंगे। फिर आगे कह रहा है अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पिक्चर्स and discuss why they are used in the different musical context. Choose the cognitive skill that matches this activity। जैसे क्या है, बच्चा क्या है, 4 इंस्ट्रूमेंट ऐसे लिया है ना, अब वो कह रहा है टीचर आस्क स्टूडेंट लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मान लो 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इन द पिक्चर, एंड दे डिस्कस व्हाई दे आर द यूज डिफरेंट म्यूजिकल, बिकॉज क्या कर रहा है, एनालाइजिंग, एनालिसिस करना चाहता है, एनालाइजिंग कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आ गया था 144 146 कह रहा है व्हेन द मोनोलिंगुअल स्पीकर्स a move from the formal to informal moods of the speech within the same spoken or the gesture idea they are engaging in। किसमें engage रहते हैं, कोड स्विचिंग करते हैं, जब कभी भी, राइट, लाइक स्पीकर मूव फ्रॉम द फॉर्मल टू इनफॉर्मल, जब फॉर्मल टू इनफॉर्मल मूड में स्पीच करता है, राइट, अब स्पीच विद इन द सेम स्पोकन, तो क्या कर रहा है, कोड स्विचिंग कर रहा है। नेक्स्ट आगे कर रहा है कि अ चिल्ड्रन इनफॉर्मल इंटरेक्शन अ फ्रेंडशिप एंड द रिलेशनशिप विद द अदर्स इन देयर द कम्युनिटी और बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सोशलाइजेशन, चिल्ड्रन इनफॉर्मल इंटरेक्ट, जब आप क्या करते हो, इनफॉर्मल इनफॉर्मल इंटरेक्शन करते हो एंड फ्रेंडशिप के साथ एंड रिलेशनशिप विद द अदर्स इन देयर द कम्युनिटी, तो क्या होता है, एक लैंग्वेज सोशलाइजेशन है। इन द केस ऑफ द वोकैबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड द अ पाथवे फॉर द लर्नर टू, मतलब जब वोकैब आप लर्न करते हो, सीखते हो, यूज करते हो, तो कंबाइन द लेक्सिकल आइटम्स into the meaningful and the communicative expression। हाँ, मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव सही, फर्स्ट वन। नेक्स्ट 149 कह रहा है which one of other following is not the classroom resource for learners in the teaching learning of language। कौन सा ऐसा नहीं है, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट था, ये फर्स्ट वाला भी हो सकता है, राइट, लेकिन अगर कंप्लीटली एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर इज द क्लासरूम प्रोसीजर्स, ये परफेक्ट है। सेकंड वन इज एब्सोल्युटली राइट, बट थोड़ा बहुत डाउट है क्लासरूम लाइब्रेरी के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a classroom resource for the learners the teaching learning of the language। so second is the perfect, second सही है। 150 में कह रहा है आपका कि read the following statement। यहाँ पे कह रहा है a plan for the individualized learning must be created by the language teacher। oh, next there is a diversity in the learners in the learning of a new language। हाँ सही है, a plan कह रहा है कि a plan for the individualized, है ना, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी, हाँ क्या करें, मस्ट भी क्या होना चाहिए, क्रिएटेड बाय लैंग्वेज, बिल्कुल लैंग्वेज टीचर के थ्रू ही तो क्या होना चाहिए, वो क्रिएट मतलब क्रिएट होना चाहिए, क्रिएट किया जाना चाहिए। देयर इज द डाइवर्सिटी इन द लर्नर इज द लर्निंग, बिल्कुल डाइवर्सिटी होती है।
इन द लर्नर्स इन द लर्निंग न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए जो लर्नर्स उनमें बहुत मतलब सब में डाइवर्सिटी होती है। तो बोथ ए एंड आर इज द ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये सेकंड इस थर्ड इसका आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो ये रहा पेपर 2 का इंग्लिश लैंग्वेज 2 पेपर, है ना, जिसमें मैंने पैसेज भी कराया और सीडीपी भी कराया। हाँ, हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो, क्योंकि सीटेट कभी कभी कुछ स्पेसिफिक आंसर को ही वो बोलेगा कि राइट यही परफेक्ट है। तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी सब करेक्ट है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ के देर में इसको कराया हूँ। तो आप अपना मैच कर सकते हैं कि आपने कितना मार्क्स 30 आउट ऑफ आपका कितना आ रहा है। सो थैंक यू गाइज, एंड आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंडों के साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, है ना, सो दैट अपना वो भी आंसर मैच कर सकें और बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाए उनका कितना मार्क्स हो रहा है, राइट। सो प्लीज गाइज शेयर द वीडियो, थैंक यू सो मच।